दुनिया में काफी सारे तानाशाह आए और गए, जैसे कि एडोल्फ हिटलर, स्टेलिन एक्सेट्रा। लेकिन अगर बात करी जाए सबसे क्रूर और बेरहम तानाशाह की, तो वो है ईदी अमान, जो कि दुनिया में सबसे क्रूर और बेरहम तानाशाह था। ईडी का जन्म 1924 से लेकर 1925 के बीच में युगांडा के एक काकुआ ट्राइब में हुआ था। उस टाइम पे युगांडा ब्रिटिशर्स की एक कॉलोनी हुआ करता था। ईडी ने बचपन से ही अपने ट्राइब में काफी क्रूर रिचुअल्स को देखा था, जैसे कि जानवरों या इंसानों को जिंदा काटना और उनका खून पीना, जिसकी वजह से ईडी के लिए जिंदा इंसानों को मारना या फिर उन्हें काटना, ये सब चीजें नॉर्मल थी। 20 या 21 साल की उम्र में उसने ब्रिटिश मिलिट्री ज्वाइन कर ली, जिसमें ईडी ने ब्रिटिशर्स के लिए कई सारी लड़ाइयाँ लड़ी। 1952 से लेकर 1966 तक चले माओ माओ रियोट में ईडी ने ब्रिटिशर्स की तरफ से लड़ाई लड़ी। लड़ाई में ईडी सामने वाले सोल्जर को जिंदा ही दफना देता था या फिर उन्हें बहुत ही क्रूर तरीके से मौत के घाट उतार देता था और उन्हें बेरहमी से मारने के बाद उनका मांस खाता था। 9 अक्टूबर 1962 को युगांडा को आजादी मिलती है ब्रिटिश कॉलोनी से, जिसमें ओबोटे को प्रेसिडेंट बनाया गया और ईडी को कमांडर चीफ ऑफ ऑल आर्म फोर्स। अब एक टाइम पे ईडी और ओबोटे बहुत ही अच्छे दोस्त थे और साथ में काम किया करते थे एज ऑफिसर्स, जिसकी वजह से ईडी को यह पसंद नहीं आया कि उसकी जगह ओबोटे को प्रेसिडेंट बना दिया गया। जिसकी वजह से 1971 में ओबोटे एक मीटिंग के लिए सिंगापुर जाता है। ईडी खुद को प्रेसिडेंट घोषित कर देता है युगांडा का, और ईडी के प्रेसिडेंट बनते ही शुरू होता है युगांडा की हिस्ट्री का सबसे डार्केस्ट चैप्टर। ईडी ने अपने फेवर में बहुत सारे नियम बनाए, जिसमें से अगर कोई भी इंसान उसकी सरकार के खिलाफ कुछ भी बोलता है तो उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। पूरी की पूरी ट्राइब ही खत्म कर दी जाती सिर्फ शक के आधार पर। बहुत से लोगों को कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में डाल दिया जाता और कुछ लोगों को काट कर या बिना काटे मगरमच्छों को खिला दिया जाता, जिनमें से बहुत सी लाशों को ईडी अपने कमरे में ले जाता और उनसे घंटों तक बातें किया करता। ईडी ने एक बार यह तक कह डाला कि इंसानों का मांस ज्यादा साल्टी होता है लेपर्ड्स के कंपैरिजन में। ईडी के रूम में किसी को जाने की परमिशन नहीं थी, लेकिन एक बार उसकी 5वीं बीवी ने सुपके से जाकर उसके कमरे में झांका और उसने देखा कि फ्रीजर के अंदर 2 कटे हुए सर रखे हुए हैं। और यही नहीं, बल्कि पूरे कमरे में अनगिनत लाशें पड़ी हुई है, जिनके बहुत से बॉडी पार्ट्स गायब थे, जैसे कि कान, नाक, आंख, जेनिटल्स एक्सेट्रा। यही नहीं, बल्कि उसने अपनी 4वीं प्रेग्नेंट बीवी को बड़ी बेरहमी से मारा,